नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। मैं सुनील कुमार। शाम को 7 बजे हैं। स्वागत है आप सबका यूपी पंचायत चुनाव 2026 में। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए नए मेहमान हैं सौरभ कुमार पांडे उर्फ नीरज बाबा, जमरिया सलेमपुर के पश्चिमी वार्ड नंबर 35 से मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए न्यूज़ टुडे पर हैं। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। मैं सुनील कुमार इस वक्त जमरिया सलेमपुर के तक पहुंचा हूं। वह सलेमपुर जगह जहां पूर्वांचल के एक बहुत बड़े हाई प्रोफाइल क्षेत्र माना जाता है। सलेमपुर क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी वार्ड नंबर 35 सलेमपुर पश्चिमी से एक होनहार और एक युवा प्रत्याशी के रूप में आज आपसे मैं उनसे परिचय कराऊंगा। हालांकि वो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर मैं चाहूँगा कैमरामैन उनसे उनकी तस्वीरें दिखाएं। और फिर सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका न्यूज़ टुडे पर स्वागत है। सबसे पहले सर आप अपना परिचय बताएं। मैं सौरभ कुमार पांडे उर्फ नीरज, ग्राम बभनौली, पोस्ट सलेमपुर से हूँ। जिला देवरिया ही हमारा पड़ता है और मेरा ग्राम सभा बंजरिया बभनौली है जी। और मैं वार्ड नंबर 35 सलेमपुर पश्चिमी से चुनाव लड़ रहा हूँ जी। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव आप लड़ रहे हैं जी सर। सलेमपुर पश्चिमी वार्ड नंबर 35 से जी श्रीमान। सर सबसे पहले क्वेश्चन आपसे यही रहेगा, चूंकि आप युवा हैं तो इस क्षेत्र से, चूंकि क्या इसके पहले आपने चुनाव लड़ा है या फिर इस क्षेत्र से चुनाव, इस जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़ने का वजूद क्या है सर? श्रीमान, इसके पहले हम चुनाव नहीं लड़े हैं जी। और ये चुनाव लड़के लोगों से जुड़ना सर्वप्रथम प्राथमिकता है कि लोगों से और हमारा जुड़ाव तो हम लोग का पहले से ही रहा है जी। और बिजनेस के थ्रू रहा है। लेकिन अब ये हमारी मानसिकता है कि बिजनेस और राजनीति दोनों को साथ जोड़ के लोगों की सेवा की जाए, जिससे लोगों के पास हम पहुंच सके, लोग अपनी व्यथा भी हमको बता सके और उस पर हम कार्य कर सकें। जी श्रीमान। इसमें सर सबसे पहले आपने कहा कि हाँ हम समाज की सेवा कर सके। हालांकि मेरा पूरा परिवार बिजनेस से युक्त था जी, लेकिन अब आप राजनीति में उतर करके और राजनीतिक सेवा होता है उसके भाव को देखने पर आपने ये अस्तित्व किया है जी। सर, अगर आप यहाँ की पश्चिमी से जिला पंचायत सदस्य हो जाते हैं तो सबसे पहले, चूंकि आप युवा हैं इसलिए मेरा ये सवाल है कि आपका पहला कदम क्या रहेगा? श्रीमान, सर्वप्रथम पहला कदम ये रहेगा कि हम लोग जितने भी युवा हैं, चाहे जितने भी लड़के हैं, स्कूलों को सबसे प्रथम सर शिक्षा पे आया जाए जी। शिक्षा को जोड़ा जाए। वहाँ पे टीचर्स की मतलब अध्यापक की कितनी अवेलेबिलिटी है उसको मुद्दा उठाया जाए कि ये स्कूल यहाँ पे है, यहाँ पे अध्यापक की कमी है। फिर रोड का भी लिया जाए। रोड भी चूँकि इसमें होता है तो रोड भी देखा जाए कि रोड अवेलेबिलिटी है कि नहीं। कई जगह ऐसे ग्राम हैं जहाँ से हम लोग चुनाव में घूम भी रहे हैं जी। वो मार्ग बहुत ज़रूरी है लेकिन उस पर किसी का विशेष रूप से ध्यान नहीं है, तो उसको भी उठाया जाए। आपको सौरभ जी क्या लगता है, इसके पहले आपके पश्चिमी क्षेत्र से सलेमपुर पश्चिमी में विकास हुआ है, काम हुआ है? श्रीमान, काम के नज़रिए से देखा जाए तो जो जिला पंचायत सदस्य जितने भी लोग रहे हैं इन्होंने सिर्फ जीत कर अपना रोटी सेका है जी। काम के नज़रिए से अगर किसी भी आप पूर्व में जो भी लड़े हैं, जीते हैं, उनसे ज़रा पूछिए कि उन्होंने काम क्या किया। उनके पास गिनाने के लिए भी काम नहीं होगा। अगर आप बन जाते हैं जी जिला पंचायत सदस्य, अगर आप बन जाते हैं पश्चिमी सलेमपुर से 35 वर्ष से, तो सबसे पहले आप किस पर फोकस रहेगा आपका कार्य? श्रीमान, मैंने आपसे सर्वप्रथम ही कहा कि हमारा पहला फोकस है शिक्षा से, दूसरा रोड, तीसरा हॉस्पिटैलिटी यानी चिकित्सालय जी। चिकित्सालय पर सबसे ज़्यादा अभी आप आज ही का न्यूज़ उठा के देख लीजिए हमारे यहाँ सलेमपुर का जी, तो यहाँ पे चिकित्सक की ही कमी है। तो उसको कोई जो अगर उस पद पे है तो उसको कम से कम उठाए, लोगों के पास लोग जाने कि हाँ इस चीज़ को उठाना चाहिए, ये चीज़ कमी है जी। तो मुख्य तो श्रीमान ये शिक्षा और ये चिकित्सालय और रोड यही है और कुछ नहीं। आखिरी सवाल, चूंकि मकर संक्रांति मात्र 2 दिन है जी श्रीमान, आप अपने क्षेत्रवासियों को और अपने इस सलेमपुर पश्चिमी वार्ड वाले जितने 35 में आते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं मकर संक्रांति के? मकर संक्रांति पे सबको मकर संक्रांति के हार्दिक शुभकामनाएं। अपना त्यौहार जितने भी
क्षेत्र वार्ड नंबर 35 ही नहीं, समस्त जनता जितने भी आपके चैनल के माध्यम से